अस्सलाम जी, मैं हूं शहजाद और उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। नाज़रीन, आज फिर हम लोग दोबारा इकट्ठे बैठे हैं और आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट जेल और डिप्टी सुपरिटेंडेंट जेल का जो बदलता हुआ सिलेबस है। तो आइए चलते हैं अपनी डिस्कशन की तरफ। शहजाद साहब मेरे साथ मौजूद हैं जी। आज और हम आपके अमीर खाना पर मौजूद हैं। नहीं, गरीब खाना पर। ठीक है जी। तो आज हम इंशाल्लाह डिस्कस करते हैं असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट जेल, डिप्टी सुपरिटेंडेंट जेल, ओपन मेरिट और जो सर्विस कोटा है उसके यकीनन जो सिलेबस चेंज हो रहा है उसके हवाले से। मेरे ख्याल में सर हम सबसे आखिर पे वीडियो बना रहे हैं। ऐसी है, ये 3 दिन पहले की खबर है। बाकी सारे लोगों ने बना ली है, तो क्योंकि सारे लोग पूछ रहे थे जी आप लोग इसके ऊपर वीडियो क्यों नहीं बना रहे। मुझे भी बहुत सारे लोग कह रहे थे। तो सर अब सिलेबस हम इतने अरसे से वैसे सोच रहे थे कि इसका सिलेबस चेंज क्यों नहीं हो रहा। नहीं, वैसे हमें एक तो कंफर्म था कि डीएसए का चेंज होना है, लेकिन ये एएससी वाला मेरे लिए भी एक ना बम शेल की तरह था। अच्छा, आपके लिए बॉम्ब शेल की तरह, मेरे लिए सर्विस कोटा वाला बॉम्ब शेल की तरह था। वो तो मेरी नज़र में वो जाती है। रहती है। अच्छा सर, अब क्योंकि ये तो ऑलमोस्ट 100% श्योर है कि ये सिलेबस चेंज होने वाला है। अच्छा, पहले मुझे अपनी उसके लिए मैं पूछ रहा हूँ, इससे पहले डीएसए के एक ही पेपर होता था? पहले दो होते थे। पहले दो होते थे। दो, एक जीके का पेपर होता था और इसके साथ एक जेल मैनुअल जो अभी इस दफा दिया गया ना, जेल मैनुअल, प्रिजन लॉ, एक वो होता था। ओके, और अब 3 हो गए हैं। अब 3 हो गए हैं। अच्छा जी, अब प्लान जो है सर पब्लिक सर्विस कमीशन का वो ये है कि 3 पेपर होंगे असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट जेल और डिप्टी सुपरिटेंडेंट जेल के लिए, और 3 पेपर होंगे सेम सर्विस कोटा के लोगों के लिए भी, जो कि उनके साथ वैसे बहुत ज्यादती है एएसए के लिए, असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट जेल के लिए जी। अब वो 3 पेपर कौन से होंगे? एक इंग्लिश ऐसे, हाँ जी, ये मैं डिप्टी सुपरिटेंडेंट जेल, असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट जेल ओपन मेरिट की बात कर रहा हूँ जी। 100 नंबर का इंग्लिश ऐसे, हाँ जी, 100 नंबर का जनरल नॉलेज, हाँ जी, और 100 नंबर का प्रिजन लॉज या रूल्स जो हैं उनके हवाले से उन्होंने 3 चीज़ें क्लासीफाई की हैं। प्रिजन रूल्स, हाँ जी, उसके बाद हमारा जो जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम है, हाँ जी, और उसके बाद जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं किसी भी प्रिजनर को कौन कौन सी सहूलियात मिलती हैं यूनाइटेड नेशंस की तरफ से नोटिफाइड हैं, उन्हें हम कहते हैं नेल्सन मंडेला रूल्स। ओके, ये 3 चीज़ें उसके अंदर हैं। ओके। और जो सर्विस कोटा के लोग हैं उनके 2 पेपर तो सेम है, और एक उर्दू ऐसे का है, उसका एक उर्दू ऐसे रखा हुआ है 100 नंबर का। वैसे मेरी समझ से बाहर है कि उर्दू ऐसे 100 नंबर का रखने की मंतक क्या थी। ऐसे ही है। चलें, अच्छा खैर हम अब ओपन मेरिट के ऊपर बात कर रहे हैं। हाँ जी। कि ओपन मेरिट पे सर अब क्या करना चाहिए? सर, एक तो पहला स्टेप है। अच्छा, क्या इसके भी पहले स्क्रीनिंग होगा? यकीनन होगा, स्क्रीनिंग तो होगा, उसके बाद जाकर दूसरे फेज में होंगे। पहले तो फिर इन लोगों को स्क्रीनिंग की तैयारी करनी चाहिए। जीके का पेपर तो अब है ही है, हाँ। वो तो है, लेकिन उसके साथ साथ सर देखिए स्क्रीनिंग हो या जो भी हो, आपको अगले पेपर तैयार तो करने हैं। ऐसे ही है, क्योंकि हाँ अब फर्क ये है कि स्क्रीनिंग होगा तो 40 नंबर में आप अगले फेज में चले जाएंगे। आपने वो स्टेप तो क्लियर कर लेना है, जिस तरह ये पीएमएस के लिए 7000 से ज़्यादा लोगों ने क्लियर कर लिया। लेकिन असल चीज़ है कि उस ऑर्बिट में आना जो आपका 70 के राउंड अबाउट हो, जो आपको नेक्स्ट फेज में फ़ायदा दे। अच्छा, अब सर जो जीके का पेपर है वो तो तकरीबन सारे लोगों को पता है किस तरह से तैयार बिल्कुल ऐसे। अब एक तो इंग्लिश ऐसे, इंग्लिश ऐसे के लिए हम वैसे पिछले साल से कह रहे हैं, सितंबर अक्टूबर से, जुलाई से हम कह रहे हैं। हाँ, पिछले साल जुलाई से, तो 1 साल तो हमें भी हो गया ये कहते कहते। हाँ जी, कि भाई इंग्लिश ऐसे को ऑप्ट कर लो, अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लो तो आसानी रहेगी। जिन लोगों ने ऑप्ट कर लिया यकीन उन्हें फ़ायदा हो रहा है। सर, कोई भी चीज़ जब शुरू में चेंज होती है, शुरू में तब्दीली आती है, तो उस वक्त जो लोग अडॉप्ट कर लेते हैं उन्हें आसानी रहती है, उन्हें फ़ायदा होता है। वक्त के साथ साथ उस चीज़ के मेयारात भी हाई होते जाते हैं और लोगों का जो स्टैंडर्ड है, लोगों की जो लर्निंग है वो भी हाई होती है। यकीनन उसकी तरफ फिर आना लोग ज़्यादा शुरू हो जाते हैं, ट्रेंड बन जाता है। तो भाई इंग्लिश ऐसे तो आप लोगों ने रोज़ाना की बुनियाद पर करना ही करना है, लेकिन इंग्लिश ऐसे के साथ साथ जो तीसरा पेपर है प्रिजन लॉज, शहजाद साहब और मैं उस दिन उर्दू बाज़ार गए थे सर, सैटरडे को गए थे, और हम शायद स्पेशली इसी काम के लिए गए थे। 2 हमारे काम थे, तो उनमें से हमने फिर एक प्रिजन लॉ के ऊपर सर किताब भी ली है। हाँ जी, ये आप देख सकते हैं, ये एक किताब है प्रिजन रूल्स जो है, और हमने वहाँ कोई 3 से 4 बुक्स को एनालाइज किया, उसके बाद जाके हमने इसको फाइनल किया जी। तो ये जेल मैनुअल है बुनियादी तौर पर, सैयद फरहाद अली शाह जो कि प्रोसिक्यूटर जनरल भी रहे हैं पंजाब के, ये उन्होंने कंपाइल की है किताब।
इरफान बुक हाउस लाहौर, उन्होंने इसको प्रिंट किया है। तो ये एक किताब जो है ये आप लोगों के लिए काफ़ी हो जाएगी अगर आप प्रिजन का जो पेपर है उसको ऑप्ट करना चाहते हैं और आप सीरियस हैं, अगर आप कि जीके के साथ साथ आप दूसरे पेपर में मैक्सिमम नंबर लेना चाहते हैं। ये जो होगा ये तो एमसीक्यू बेस्ड है? नहीं, ये तो डिस्क्रिप्टिव किताब। अच्छा जी जी, ये किताब डिस्क्रिप्टिव, एमसीक्यूज की तो किताब है ही नहीं मार्केट के अंदर। पेपर जो होगा वो डिस्क्रिप्टिव होगा? नहीं, पेपर एमसीक्यूज होगा। मैं वही कहना चाह रहा था। जी, पेपर एमसीक्यूज होगा, लेकिन ये किताब इन रूल्स और एक्ट्स के ऊपर मौजूद है। लाइक जैसे हमने उस दिन बताई थी, कौन सी किताब, ये इलेक्शन एक्ट वाली। हाँ जी, ये इलेक्शन एक्ट भी एमसीक्यूज तो नहीं है ना। हाँ जी, ये भी सीधी सीधी एक्ट लिखा हुआ है, इसमें भी सीधे सीधे एक्ट्स लिखे हुए हैं, मतलब एक एक क्लास लिखी हुई है, उसके अंदर से निकल आएगी, हाँ जी। आपका एमसीक्यूज निकल आएगा। तो ये किताब एज यूजुअल सर, हमने एक जो चैरिटी वर्क आपने और मैंने शुरू किया था, हमारा उसके जो फर्स्ट लेवल है वो हम कामयाब हो चुके हैं उसके अंदर। और जिन लोगों ने भी उसमें शामिल हुए हैं, हाँ, ये बेसिकली ये पैसे हम ही नहीं गए, हाँ, किसी जरूरतमंद को गए। जी, तो ये सर क्रेडिट गोज टू यू, और बाकी जो हमारे देखने वाले हैं उनकी मोहब्बत। अच्छा, ये किताब 3000 रुपये की रिटेल प्राइस के ऊपर है, क्योंकि बड़ी महंगी किताब है सर ये। तो इस किताब को भी हमने स्कैन करवा दिया है। तो ये स्कैन जो आप लोगों को किताब होगी वो 700 रुपये में, वो जो नंबर हम देंगे उसके ऊपर से आप ले सकते हैं। तो आप इसको आज से ही पढ़ना शुरू कर दें, अगर आप में से वो लोग जो ये समझते हैं कि असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट जेल और डिप्टी सुपरिटेंडेंट जेल का पेपर देना है। लोगों को क्या स्टैंडर्ड बनाना चाहिए जीके के पेपर में जो उन्हें नेक्स्ट फेज में फ़ायदा देगा? सर, मैंने देखी है अब असिस्टेंट डायरेक्टर लोकल गवर्नमेंट के डीएमसीज, लोगों का इंग्लिश ऐसे पास है, ठीक है, और 200 नंबर में से 110 नंबर है, 110 नंबर मेरिट था। 200 में से जिन लोगों के 110 नंबर थे, पहले 120 वो लोग शॉर्ट लिस्ट हुए हैं। अच्छा। मैंने ऐसे लोगों को भी देखा है जिनका जीके भी पास है और उनका ऐसे भी पास है। अब ऐसे में उनके नंबर ठीक है, 42, 43, 45 नंबर, ऐसे के नंबर ठीक है। उनके नंबर कहाँ पे काम आए हैं? जनरल नॉलेज में। तो मैं इतने दिनों से ये जो कह रहा था कि जनरल नॉलेज की अहमियत अब और बढ़ गई है। बिल्कुल ठीक है। तो इसी तरह से ये वाला जो पेपर होगा, ये 100 नंबर का जो एमसीक्यूज होगा प्रिजन लॉ का, इसकी भी सेम ऐसे अहमियत है जैसे उसकी होगी एलडीए वाले में थी, या जैसे जीके के पेपर की मीन हम ये कहना चाह रहे हैं। तो ये किताब अगर आप लोगों को मार्केट से हार्ड कॉपी में मिलती है तो प्लीज़ आप ले लें, आप लोगों को इससे बहुत फ़ायदा होने वाला है। इसके अंदर मतलब ओवरऑल जेल मैनुअल सारे लिखे हुए हैं, इसी में से आप लोगों का 100 नंबर का पेपर आना है। और इसको आज से ही शुरू कर दें। पब्लिशर्स कमीशन 2 दिन लगाए, 8 दिन लगाए, 10 दिन लगाए, तो उसने आफ्टर ऑल ये सिलेबस चेंज करना ही करना है। और हाँ, अब तो देखें ना, काफ़ी टाइम हो गया है, 11 तारीख का नोटिफिकेशन हुआ था। हाँ, तो अब तो ये बड़ी जल्दी ये प्लान होने वाले होंगे। अच्छा, 11 तारीख को उन्होंने लेटर लिखा है महकमे ने कि आप हमारा सिलेबस चेंज कर दें। हाँ जी। तो 20 दिन 25 दिन तो वैसे भी गुजर गए हैं, 20 दिन, ठीक है। तो अब अगर पब्लिशर्स कमीशन उसका सिलेबस चेंज करेगा तो उसके बाद भी महीना 1.5 महीना ज़रूर देगा। स्क्रीनिंग भी करवाना है ना उन्होंने, तो पेपर तो शायद इनका थोड़ा सा देर से हो, लेकिन ये इनके गले पड़ चुकी हैं सारी चीज़ें। ऐसी है, अब 99% चांसेस यही है कि जो चीज़ें हमें नज़र आई हैं वही इम्प्लीमेंट वही होंगी। और ये मतलब वो सर्विस कोटा वाले लोग, प्लीज़ आप लोग भी ये जो जेल मैनुअल है ये ले लें और इसको पढ़ना। आप लोगों को प्रैक्टिकल चीज़ें तो पता हैं जो होती हैं जेल खाना जात के अंदर, लेकिन जो वर्ड्स के अंदर या डॉक्यूमेंट के अंदर लफ्ज़ लिखा हुआ, हाँ, जो डेफिनेशन है वो आपको नहीं पता, तो आप वो कर लें। तो सर, इसके अंदर आप और कुछ ऐड करना चाहते हैं? बस सर, बेस्ट विशेज़ हैं आप लोगों के लिए। जितनी जल्दी और बेहतर तैयारी की तरफ आप लोग जाएंगे, आपकी कामयाबी आपकी उतनी ही करीब आएगी। चलें जी, बहुत शुक्रिया जी।